दोस्तों आजकल एक ख़ास बात दिखाई पड़ती है चारों तरफ। जब देखिए तो लगता है कि बाप बेटे में नहीं बन रही है, बेटे से बाप में नहीं बन रही है, भाई भाई का एक दुश्मन हो रहा है, पड़ोसी पड़ोसियों में बातचीत बंद हो गई है और एक दूसरे से मिलना जुलना बंद है और मुंह फूला हुआ है और नाराज़गी चल रही है, सालों सालों मुद्दतों चलती रहती है। ख़ास कर एक मियाँ बीवी के रिश्तों में दरार पड़ जाती है। हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे से बोलचाल बंद हो जाती है और बहुत से मामलों में तलाक की नौबत आ जाती है। सास बहू की झगड़ों की बातें तो आपने खूब सुनी होंगी। बहू सास में नहीं बनती, सास बहू से नाराज़ रहती, बहू सास से नाराज़ रहती है। ये सब होता रहता है। लेकिन इस सांसारिक रिश्तों में, इस दुनियावी रिश्तों में सबसे मुक़द्दस और मोहतरम लंबा चलने वाला रिश्ता है मियाँ और बीवी का, हस्बैंड और वाइफ का। इनके बीच में किसी तरह की नाइतफ़ाक़ी नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है, जो मैंने आपसे बातें बताई कि भाई भाई से नहीं मिल रहा है, नाराज़गी चल रही, पड़ोसी पड़ोसी से खफा हुआ है, घरों में लोग एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, हर आदमी अपने कमरे में है, हर आदमी अपने आप में सिमटा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि ये बीमारियां हैं? ये हमारी जिस्मानी बीमारी है, दिमागी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, लेकिन साथ ही साथ ये जिस्मानी बीमारी भी है। और इस बीमारी की वजह है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो हमारी पिट्यूटरी के पास में होती है। इसमें हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं, 5 और 7 तरह के, 5 या 7 तरह के हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं और वो हार्मोन्स कहलाते हैं लव एंड ट्रस्ट हार्मोन्स। मोहब्बत का हार्मोन, ट्रस्ट का हार्मोन, यकीन का हार्मोन, भरोसे का हार्मोन, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के ज़रिए निकलने वाला, सिक्रीट करने वाला हार्मोन्स, वो लव हार्मोन कहलाता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हार्मोन्स बनाती है वो ट्रस्ट हार्मोन कहलाता है, भरोसे का हार्मोन कहलाता है। जब ये कम बनता है तो इस तरह की बातें होती हैं, अज़दवाजी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, रिश्तों में दरार पड़ जाती है, एक दूसरे से खुश नहीं रहते हैं और यहाँ तक कि न जाने कितने रिश्तों में तलाक की नौबत आ जाती है। भाई भाई से अलग हो जाता है, बेटा अपने बाप के घर छोड़ के कहीं और रहने लगता है, या इस तरह की बहुत सी बातें। इनको हम ठीक कर सकते हैं महज अपने जिस्म को ठीक करके। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलने वाला, सिक्रीट करने वाला जो हार्मोन होता है, उसको जवान बनाए रखने वाला हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन्स को मैनेज करने वाला भी एक सिक्रीशन होता है। इससे इमोशनल रिस्पॉन्स मिलता है और बॉडी हमारी जो है ये बहुत ही बैलेंस रहती है। स्पेशली मर्दों में जो मर्दानगी होती है वो इसी हार्मोन की वजह से होती है, ऑक्सीटोसिन। इस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। आपने सुना होगा अक्सर कि जानवरों में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा के उसमें दूध निकाला जाता है। आपने सुना होगा कि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाकर लौकियों को, खीरे, कद्दू और बहुत सी सब्जियों को बड़ा बनाया जाता है। इसे ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी ज़िंदगी के लिए बेपनाह कीमती है, हमारे रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी होती है वहाँ पर रिश्तों में दरारें पड़ती हैं, क्योंकि मोहब्बत नहीं होती, ट्रस्ट नहीं होता। न ट्रस्ट होता है, न भरोसा होता है, यकीन होता है, मोहब्बत नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता है। लिहाजा अगर इसको मेंटेन रखना है, हमें इसको बनाए रखना है, ग्रोथ पैदा करना है, जवान बनाए रखना है, बुढ़ापे से दूर रखना है, तो मर्द है तो उसमें मर्दानगी होना चाहिए, औरत है तो उसके अंदर स्त्रीत्व गुण होना चाहिए। इसकी कमी से बांझपन भी होता है, पुरुष बांझपन भी और स्त्री बांझपन भी, बच्चे नहीं हो पाते हैं। रीज़न वही है क्योंकि सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस ग्लैंड से नहीं हो पाता है। तो फीमेल हार्मोन जो ओवरी से डिस्चार्ज होते हैं, सिक्रीट होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिकल से होता है जेंट्स में। जब किसी लेडी के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो डर, तकलीफ़ और खुशी के मिले जुले जो जज्बात होते हैं, एक फ्लड सा आता है और उस फ्लड की वजह से बच्चा पैदा होता है और नॉर्मल पैदा होता है। ऑक्सीटोसिन की कमी है तो बच्चा नॉर्मल नहीं पैदा होता और ज़बरदस्ती ऑपरेशन करना पड़ता है, सिजेरियन ऑपरेशन। उस वजह से बहुत सी परेशानियां पैदा होती हैं। हाँ तो दोस्तों, लेकिन अब ये हम कैसे सिक्रीट करें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी बॉडी में कहाँ से आए? जान के हैरत होगी कि जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हों, चाहे अनाज हो, चाहे दालें हों, चाहे सब्जियां हों,
इनके ज़रिए ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में नहीं बनता। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स ऑक्सीटोसिन का सीक्रेट नहीं करती है। फिर कैसे होता है? कुछ ख़ास चीज़ें हैं। मसलन हदीस में है कि मज़ाहुल मोमिनीन अल सुन्ना, लोगों से मोमिनीन से मजाक करना सुन्नत है। जब आदमी एक दूसरे से मजाक करता है हल्के फुल्के अंदाज में तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है। दोस्तों से गले मिला जाता है। बहुत दिनों बाद देखिए जब कोई मिलता है ना तो दौड़ के लिपट जाते हैं, कडलिंग हो जाती है, चिपटना होता है। हस्बैंड वाइफ में भी होता है, दोस्त दोस्त में भी होता है, माँ बेटे में भी होता है, बाप बेटे में भी होता है। तो ऐसे वक्त में जो जज्बात इंसान के पैदा होते हैं उनसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है। जब एक बाप अपने बेटे को अपनी पीठ पर बिठाकर घोड़ा बनकर टिक टिक करता हुआ फर्श पर चलता है और बच्चा हंसता है, खिलखिलाता है, तो बच्चे के भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है और बाप के भी होता है। माँ जब अपने बच्चे को फीड कराती है, नेचुरल फीडिंग, तो उसके अंदर हार्मोन सीक्रेट होता है, वो ज़्यादा दिन तक जवान रहेगी। इसीलिए बॉटल का दूध पीने वाले बच्चों में और ना माँ में ये हार्मोन पैदा होता है, लिहाजा जल्दी बूढ़ा हो जाता है इंसान। और ये बच्चे भी आगे चलकर वो मोहब्बत, वो प्यार अपनी माँ को नहीं दे पाते, ना बच्चों को माँ से हो पाता है। एक दूसरे के हाथ पकड़ने से, मुसाफा करने से, प्यार से हाथ जब पकड़े जाते हैं तब ये हार्मोन सीक्रेट होता है। किस करने से होता है। और हस्बैंड वाइफ जब अपने रिश्ते निभाते हैं मोहब्बत के साथ में तो ये हार्मोन सीक्रेट होता है। तो मैंने आपसे जो बातें शेयर की हैं उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। एक्सरसाइज करने से भी हार्मोन सीक्रेट होता है। सवेरे सवेरे हल्की धूप में बैठने से भी ये हार्मोन सीक्रेट होता है। एरोमा थेरेपी, खुशबूदार तेल की मालिश करने से, मसाज करने से शरीर के ऊपर, जिस्म के ऊपर, इससे भी ये हार्मोन सीक्रेट होता है। मेडिटेशन करने से होता है और बॉडी मसाज करने से भी होता है। लिहाजा कहा जाता था कि 1 घंटे की मसाज 1 हफ्ते की एक्सरसाइज से ज़्यादा बेहतर है। तो जब इंसान का मसाज किया जाता है बॉडी में तो भी यह हार्मोन ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। और थोड़ा बहुत बाहर आउटिंग करने से भी। सीरू फी लज़, कुरान कहता है सैर करो ज़मीन की, यानी आउटिंग करो, जहाँ जहाँ मुमकिन हो देखो, अल्लाह की कुदरत देखो, लोगों से को देखो, मुलाकातें करो, कल्चर देखो, तहजीब देखो, दुनिया देखो, कुदरत देखो। जब हम बाहर जाके ठंडी हवा के झोंके हमारी सांस से टकराते हैं, हमारे लंग्स के अंदर ताज़ी हवा जाती है, तब ये हार्मोन सीक्रेट होता है। और इसके अलावा कॉमेडी वाली चीज़ें पढ़िए, मजाक कीजिए, सीरियस देखिए, छोटे मोटे हल्के फुल्के, कभी कभार ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। तो दोस्तों इस हार्मोन को सीक्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ज़्यादा दिन तक जवान बने रहना है, अगर हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना है, अगर हमें नस्ल को आगे बढ़ाना है, इस ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजारना है, सेहतमंदी के साथ गुजारना है, लंबी उम्र के साथ गुजारना है, तो आइए जिन वजूहात से हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करती है, हम उनको अपनाएं और अल्लाह की इस दी हुई ज़िंदगी का भरपूर मज़ा लीजिए। पूरी तरह से इस जीवन का आनंद लीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए, रिश्तों को निभाइए और अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारिए। फिर मिलते हैं हम लोग कुछ और बात करने के लिए। अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए, इस को सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरी और भी हिम्मत अफजाई हो कि लोग इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ काम की चीज़ें हैं। अगर ऐसा मुझे लगेगा तो मैं और मेहनत करूँगा आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।